नादरीन इमरान खान साहब की रिहाई तो इन्हें करनी पड़ेगी, ये जो मर्जी कर ले, आज नहीं करनी पड़ेगी, कल करनी पड़ेगी। हाँ, आसिम मुनीर सबसे बड़ी रुकावट है इमरान खान साहब की रिहाई की, ये हकीकत है। कोई अदालत इमरान खान साहब की रिहाई के लिए रुकावट नहीं है, कोई इदारा इमरान खान साहब की रिहाई के रास्ते में रुकावट नहीं है। सिर्फ इमरान खान और कोई हुकूमत इमरान खान साहब की रिहाई के रास्ते में रुकावट नहीं है, सिर्फ आसिम मुनीर साहब इमरान खान साहब की रिहाई के रास्ते में रुकावट है। और ये चंद लोग हैं जो रिहाई नहीं होने दे रहे, वरना इमरान खान साहब रिहा हो जाते अब तक। कोई कानूनी नुक्ता नजर से तो उनको कैद में रखा नहीं हुआ, ये तो उनके बदतरीन मुखालिफिन कहते हैं इमरान खान साहब के, पूरी दुनिया में हर जगह पे वो कहते हैं कि जनाब इमरान खान जो है वो इसलिए जेल में नहीं है कि वो गुनाहगार है, वो इसलिए जेल में है कि एस्टेब्लिशमेंट से उसकी लड़ाई है। और आसिम मुनीर नहीं छोड़ेगा इमरान खान को, लेकिन छोड़ना तो पड़ेगा, ये आज नहीं तो कल छोड़ना पड़ेगा। और ये मुझे ऐसा लगता है कि आनन फानन सब होगा और नहीं छोड़ना पड़ जाएगा। और 2024 के इलेक्शन में जिसने गंद मारा है ना 2024 के इलेक्शन में, उन सबका एहतसाब होगा, उन सबको एक दिन जवाब देना पड़ेगा। ये जितने अफसर हैं या सरकारी मुलाजिम हैं जिन्हें बड़ा शौक है ना सियासत करने का, ये सारे आपको मुस्तकबिल में रायवंड के बाहर या बिलावल हाउस के बाहर बैठे हुए आपको नजर आएंगे और इनकी कोई औकात रह नहीं जाएगी। आज यानी आप अंदाजा कर दें इमरान खान को इररेलेवेंट करते करते कहां पहुंच गए आज। अब तहरीके तहफ्फुज़ आईन पाकिस्तान वाले पंजाब जाना चाह रहे हैं, उन्होंने जीटी रोड के रास्ते जा रहा है। 4 साल गुजर गए इनको रिजीम चेंज ऑपरेशन किए हुए, लगभग पौने 4 साल हो गए। पौने 4 साल के बाद आज भी इनकी औकात यह है कि इन्हें पूरे पंजाब में क्रैकडाउन करना पड़ता है कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी शुरू होने से पहले। ये अब तक लोगों के दिल में जगह नहीं बना सके, ये अब तक लोगों के बीच में पेनिट्रेट नहीं कर सके, इनकी औकात ही नहीं बची, ये कर ही नहीं पाएंगे, इनसे होगा ही नहीं और ये नहीं कर पाएंगे। ये सबको समझ आ गई है, इनके जाने का वक्त है। आप समझें, आप ये आज नहीं तो कल चले जाएंगे, क्योंकि एक चीज भी ये नहीं संभाल सके इस मुल्क की। यानी जिन लोगों को लाया गया जाली फार्म 47 के ऊपर, वो लोग बिल्कुल नालायक, निकम्मे और नखट्टू साबित हुए, नाअहल साबित हुए। वो वैसे तो इलेक्शन नहीं लड़ सकते थे, पब्लिक में भी फारिग हो गए, लेकिन उन्होंने कोई एक काम करके नहीं दिया इस मुल्क के अंदर, अवाम के अंदर वो थोड़ी सी भी जगह नहीं बना पाए। इमरान खान साहब ने जेल से बैठ के एक शख्स को कहा कि ज़हनी मरीज है, पूरा निजाम साबित करने पे तुला हुआ है कि हां वो वाकई ज़हनी मरीज है। रोजाना कोई ना कोई ऐसा काम कर देते हैं जिसमें पूरा निजाम ये गवाही देता है कि इमरान खान ने जेल से बैठ के जो कहा वो ठीक कहा। यानी कभी डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस या तो क्या कोई बनता है, आप उठ के सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और अजीब तरीके की आपकी बॉडी लैंग्वेज है जो किसी प्रोफेशनल सोल्जर की हो ही नहीं सकती। कभी इंडिया में देखा आपने किसी को ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए? कभी बांग्लादेश में देखा किसी फौजी को ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए? कभी आपने अमेरिका में, यूरोप में, बर्तानिया में, इवन आपने कभी यहां पे ईरान के अंदर देखा है ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए? कोई डेकोरम होता है, कोई रिस्पेक्ट होती है, कोई एक सोल्जर की बॉडी लैंग्वेज होती है। अजरबैजान की मिसाल ले लें, आप दुनिया के किसी मुल्क की मिसाल ले लें, कहीं भी आपको इस किस्म का कोई फौज का तर्जुमान आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हुआ नहीं दिखेगा जैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस ओपन पाकिस्तान के अंदर हो रही है। बहरहाल ये टके का काम नहीं कर सके और अब एक दूसरे पे मड स्लाइडिंग, यानी हम तो गड्ढे हो गए, दूसरों को भी गंदा करो। और दूसरों को गंदा करने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि उसको फंसाओ। आज भी इनकी ये औकात है कि इमरान खान साहब के एक स्टेटमेंट से या एक बात से ये इतने खौफजदा हो जाते हैं और पल्ले इनके कुछ नहीं है। इन्होंने पाकिस्तान की हालत क्या की है? ये पौने 4 साल जो है ना, ये नाकामी की एक दास्तान है। पॉलिश के अलावा इन्होंने हर शोबे के अंदर बदतरीन कारकर्दगी दिखाई है। पहले ये कहते थे ये सीपैक गेम चेंजर है। नाज़रीन, जाली हुकूमतें जो बनाई गई हैं, इनके फार्म 47 भी जाली हैं, इनकी हरकतें भी जाली हैं। और जब कोई ऑर्गेनिकली काम करता है या कोई ऐसे काम करता है जैसे असली काम होता है तो इन्हें तकलीफ भी बहुत होती है और वो दिखाई भी दे रही है। ये वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो सुहेल अफरीदी साहब हैं, ये तलबा के अंदर जाते हैं, नौजवानों में जाते हैं, बच्चों में जाते हैं, तो ये बहुत नेचुरली उनके साथ बिहेव करते हैं, क्योंकि इन्हें बंदे इकट्ठे करने का, रश दिखाने की इनको ज़रूरत नहीं है ना। पब्लिक इनके साथ है बहुत बड़ी तादाद में, तो इन्हें इस बात का एहसास कमतरी नहीं है कि 4 बंदे इकट्ठे हो जाएं, मैं फटाफट एक एंगल से तस्वीर बनाऊं, कोई बच्ची भागती हुई आए मेरे गले लगे। ये सारी चीज़ें इन्हें करने की ज़रूरत नहीं है ना, जो मरियम नवाज साहबा करती हैं, या कोई बच्चा भागता हुआ है वो आके मेरे गले लगे। इन्हें करना नहीं पड़ता, लोगों के जज्बात है, लोग मिलते हैं, लोग रोना शुरू हो जाते हैं। मुझे यहाँ ओवरसीज मिलते हैं, वो यहाँ रोते हैं लोग इमरान खान के लिए, पाकिस्तान के लिए। वो हमेशा ये कहते हैं कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो हमारे ऊपर पाकिस्तानियों पे बहुत जुल्म कर रही है। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तानी इंशाल्लाह एक दिन जान छुड़वा लेंगे और वो इसके लिए दुआएं भी करते हैं। तो एक तरफ एक पॉलिटिकल पार्टी है जो बहुत मकबूल है, उसे ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ पॉलिटिकल पार्टी है, वो बेचारे कभी यहाँ ड्रामा बनाते हैं, कभी वहां ड्रामा बनाते हैं, कभी यहाँ एक्टिंग करते हैं, कभी वहां एक्टिंग करते हैं। तो उन्होंने टिकटॉक बना बना के अपनी इज्जत बहाल करने की कोशिश की, लेकिन हुई नहीं। इमरान खान साहब का ट्वीट आता है कल रात को 11 बजे, जो मैंने आपको सुबह वाले वीलॉग में पढ़ के सुनाया। रात को 11 बजे इमरान खान साहब का ट्वीट आता है और 11 बजे उनका ट्वीट आने के ठीक चंद मिनट के बाद आज सुबह जो समाअत होनी थी अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की, वो मुलतवी कर दी जाती है। वजह क्या है कि भाई इमरान खान साहब का तो बड़ा सख्त मौक़िफ़ है, हमें तो लगता था माफी मांग लेगा, वो तो हमारे ऊपर चढ़ गया, 9 मरतबा उसने आर्मी चीफ का नाम ले लिया एक ट्वीट के अंदर। और मजे की बात आप देखें
कि इमरान खान साहब ने, ये मैं आपको डाटा बल्कि निकाल के ना लेटेस्ट भी बता देता हूं। इमरान खान साहब ने ट्वीट एक जो है ना उसमें आर्मी चीफ का 9 मरतबा नाम लिया और दूसरे ट्वीट के अंदर आर्मी चीफ का नाम नहीं लिया। अब आप लोगों का अंदाजा करें कि लोग आज कहां खड़े हैं कि जिस ट्वीट में इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ को मुखातिब किया वो 33,000 मरतबा रीट्वीट हुआ है, 33,000 मरतबा, और दूसरा जिसमें इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ को मुखातिब नहीं किया वो 23,000 मरतबा रीट्वीट हुआ है। जिसमें आर्मी चीफ पे उन्होंने बात की वो 33,000 मरतबा, यानी 10,000 मरतबा ज्यादा जिसमें तनकीद आर्मी चीफ पे हुई है, लोगों ने उसको ज्यादा फैलाया। और जिसमें अली अमीन को कहा है कि आओ और आकर मुझसे मिलो, उसको इतना नहीं किया। तो उसके बाद यही होना था, इन्हें लगा कि अब इमरान खान साहब का केस लगेगा, दोबारा तनकीद करेंगे और बहुत नेक्स्ट लेवल पे चले जाएंगे, लिहाजा इन्होंने समाअत ही मुलतवी करवा दी अदालत के अंदर रात को 11 बजे के बाद। इसका मतलब यह है कि ट्विटर पे आने वाले एक ट्वीट की वजह से इमरान खान साहब के केस की समाअत मुलतवी हुई है। ये रिकॉर्ड का हिस्सा बन रही है चीजें, इनसे कभी कोई भाग नहीं सकेगा, ये याद रखना पड़ेगा। अली अमीन गंडापुर साहब ने कोई संजीदा कोशिश नहीं की इमरान खान साहब से मिलने की अभी तक, और उनके भाई ने क्लेम तो किया कि उन्होंने संजीदा कोशिश की लेकिन की नहीं। सीरियस बात तो यह है कि उन्हें संजीदा कोशिश करनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट भी जानी चाहिए, हर जगह जाके उन्हें जोर लगाना चाहिए। देखिए ना, मिर्जा अफरीदी का लाहौर वाला जो फार्म हाउस है वहां पे ये पूरा काफिला लेकर पहुंच गए, लेकिन आज तक अडियाला जेल तक वो काफिला नहीं पहुंच सका। यही वो काफिला निकलता है, रावलपिंडी इस्लामाबाद को क्रॉस करता है और लाहौर पहुंच जाता है, लेकिन वो काफिला रावलपिंडी में मौजूद अडियाला जेल तक नहीं पहुंच सकता। कई मरतबा एमपीए और एमएनए ने कहा जी हम सारे इकट्ठे होकर वहां पर आएंगे बाजमात, लेकिन आज तक ये वहां पे नहीं जा सके, कोई दबाव नहीं बढ़ा सके। मैं आपको ये शर्तिया कहता हूं कि अगर अली अमीन गंडापुर साहब चाहें कि इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात करवाई जाए तो 48 घंटे बहुत ज्यादा है, उससे पहले मुलाकात हो सकती है। और भाई सूबा का वजीर आला कोई अर्दली नहीं लगा हुआ, सूबे का वजीर आला है। अब अर्दली बनना चाहे तो अपनी मर्जी है, लेकिन सूबे का वजीर आला है वो कोई ऐसे ही वो छोटा मोटा चपरासी नहीं है, सूबे का वजीर आला है।